हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 21 अशुद्धि संशोधन, एरर इम्प्रूवमेंट। तो हम क्या सीखेंगे आज? अशुद्धियों को ठीक करना सीखेंगे। पढ़िए और समझिए। शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द या सही वर्तनी को पहचानने का क्या तरीका है? शब्द के सही उच्चारण से ही सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं सही वर्तनी को? उस शब्द को सही से उच्चारण करके बोल के पहचान सकते हैं, तभी हम सही वर्तनी भी लिख सकते हैं। दिए गए चित्र में जो शब्द है उसकी सही वर्तनी है तितली, अशुद्ध वर्तनी है तीतली, तितली आदि। क्योंकि इन सबके उच्चारण अलग अलग हैं, इसलिए सही वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे तितली को जो है 3 तरह के से लिखा गया है। एक है तितली जो कि सही है, और एक है तीतली जो कि गलत है, और एक है तितली, ये भी गलत है। तो सही वर्तनी के लिए सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है। वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखने में प्राय अशुद्धियां करते हैं, अतः विद्यार्थियों को वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए? वर्तनी के नियमों को ही ध्यान में रखकर जो है शुद्ध शब्द बोलने भी चाहिए और लिखने भी चाहिए। सामान्य वर्तनी की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। ये है अशुद्ध शब्द और ये है शुद्ध शब्द। तो इच्छा नहीं होता, इच्छा होता है। विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। लक्ष्मी नहीं होता, लक्ष्मी होता है। शिष्टाचार नहीं होता, शिष्टाचार होता है। ठंडा नहीं होता, ठंडा होता है। बंदर नहीं होता, बंदर होता है। कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है। शब्द नहीं होता, शब्द लिखते हैं। चिड़िया नहीं होता, चिड़िया होता है। हृदय नहीं, हृदय होता है। आज्ञा नहीं, आज्ञा। त्योहार नहीं, त्योहार। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद। शुद्ध वाक्य। वाक्यों में अशुद्धि दोष अनेक कारणों से हो सकते हैं। अशुद्ध वाक्य भाषा की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए विद्यार्थियों को वाक्य शुद्धि के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ चित्र में अध्यापिका बच्चे से पूछ रही है, किया तुम पाठ याद किया? यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, क्या तुमने पाठ याद किया? तो बच्चों, हमें क्या बताया गया यहाँ पे? वाक्यों की शुद्धि के और अशुद्धि के बारे में बताया गया है। वाक्यों की अशुद्धि एक तरह से हमारी जो भाषा है उसका गलत होना हो सकता है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक टीचर है जो बच्चों से कुछ पूछ रही है, जैसे कि किया तुम पाठ याद किया। ये क्या है? ये वाक्य पूरा गलत है। सही वाक्य क्या है? क्या तुमने पाठ याद किया। तो ये है हमारा सही वाक्य। वाक्य अशुद्धि के कारण है। वाक्य आखिरकार क्यों अशुद्ध होते हैं? क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार ना बदलना, गलत उच्चारण का प्रयोग, गलत मात्रा का प्रयोग, गलत सर्वनाम का प्रयोग, अधूरी क्रिया का प्रयोग। ये सारे ही कारण क्या होते हैं? इन्हीं कारणों की वजह से आपका क्या है? वाक्य गलत हो सकता है। अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्य है, यहाँ उनको शुद्ध करके लिखा गया है। चलिए पढ़े। पिताजी ने पार्क में गए थे। गलत है। पिताजी पार्क गए थे। हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। रोगी को काट कर फल दो, फल काट कर रोगी को दो। सड़क में मत चलो, सड़क पर मत चलो। मक्खी ने गाय उड़ाई, गाय ने मक्खी उड़ाई। लड़का अपना घर जाती है, लड़की अपने घर जाती है। तो आपने देखा किस तरीके से हमें लिंग में, क्रिया में जो है सही करना होता है, सही वर्तनी लिखनी होती है, तब जाके हमारे जो है वाक्य शुद्ध होते हैं। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य की अशुद्धि को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो वाक्य की अशुद्धि को हम गलत मात्रा के प्रयोग से या गलत उच्चारण से पहचान सकते हैं। ख, मुझे स्वादिष्ट मीठा आम खाया। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसका होगा, मैंने स्वादिष्ट आम खाया।
ग, शुद्ध शब्द किस प्रकार लिखने चाहिए? शुद्ध शब्द जो है हमें सही उच्चारण से लिखने चाहिए और वर्तनी का नियमों का पालन करके लिखने चाहिए। घ, वाक्य अशुद्ध के कोई दो कारण लिखिए। वाक्य अशुद्ध होते हैं मात्रा की गलती की वजह से, क्रिया अधूरी लिखने की वजह से और गलत उच्चारण की वजह से हम क्या है, वाक्य अशुद्ध कर देते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जिसके अनेकों ऑप्शन हैं, जो सही वर्तनी होगी, जो सही शब्द होगा हम उसी पे गोला लगाएंगे। जैसे क, प्राणी, प्राणी, प्राणी या प्राणी, तो सही है प्राणी। ख, स्कूल, स्कूल, स्कूल या स्कूल, तो सही है स्कूल। ग, संतरा, 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 तो सही है संतरा। प्रश्न 3, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों ये क्या करने हैं, हमें शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ अशुद्ध, यहाँ शुद्ध शब्द हम लिखेंगे। यह है उदाहरण, तो होता है उदाहरण। तो हम लिखेंगे उदाहरण। यह है विद्यार्थी, ये होगा विद्यार्थी। कवि नहीं, कवि। कृपया नहीं, कृपा। परीक्षा, त्योहार, त्योहार। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का, लकड़ी का शुद्ध रूप क्या होगा? लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी और लकीर, तो सही रूप है लकड़ी। ख, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, तो सही है आशीर्वाद। प्रेरणादायक मूल्य, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं, लेकिन जो मनुष्य उन दोषों को त्याग कर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है। तो बच्चों, हर एक इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, और जब वो अपने अवगुणों को यानी दोषों को पहचान लेता है और सही करता है, वही इंसान जो है जिंदगी में आगे जाता है और सफल होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।